नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के हर बार की तरह इस बार भी मैं प्रस्तुत हो गया हूं और मैं प्रिय कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे 31 दिनों का हाल, जिसमें आपके जीवन के संपूर्ण तौर पे विचार करूंगा और वीडियो के अंतिम पड़ाव पे उपाय भी बताऊंगा कि इन ग्रहों में किसी प्रकार की अस्थिरता है, इसे शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। यह जो राशिफल है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए कुंभ राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूँ कैसा रहेगा आपके जीवन में इस महीने यानी पूरे 31 दिन नौकरी और व्यवसाय का हाल यानी कर्म क्षेत्र। कुंभ राशि वाले, आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के अधिपति मंगल होते हैं, जो काफी समय से अष्टम भाव पे गोचर कर रहे थे, जिसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानते हैं। 3 अक्टूबर से यही मंगल भाग्य स्थान पे गोचर कर जाएंगे और कर्म का मालिक यानी केंद्र का मालिक जब भाग्य में बैठेगा तो बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। जैसे ही मंगल भाग्य स्थान में बैठेंगे, आपके जीवन में 3 अक्टूबर के बाद नए नौकरी व्यवसाय के योग में वृद्धि है। आप अपने काम में पूर्ण रूप में फोकस करना चालू कर देंगे। बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी आने चालू हो जाएंगे। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर बहुत परेशानियां चल रही थी, यह समस्या भी आपके जीवन में दूर होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले, किसी कारण से आपकी नौकरी व्यवसाय छूट चुकी थी तो उसमें भी सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। सबसे ज्यादा लाभ आपके जीवन में मिलना प्रारंभ होगा 2 अक्टूबर से। जैसे ही शुक्र सप्तम भाव में जाएंगे, इस महीने 2 अक्टूबर के बाद जो है लग्न पे शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण मानसिक शांति मिलेगा। व्यवसाय और नौकरी में कुछ बड़े बड़े निर्णय भी लेंगे। व्यवसाय और परिवर्तन को लेकर के बेहतर ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और यही मंगल जब भाग्य स्थान पे जाएंगे तो अपनी खुद की राशि को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, यानी व्यवसायिक और नौकरी स्थल में या आपके अंडर में जो काम करते हैं उन लोगों से इस महीने तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। और जैसे ही मंगल भाग्य स्थान में जाएंगे 3 अक्टूबर को, जिनको काफी समय से प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था वह भी ठीक होना चालू हो जाएगा। सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है इस महीने खास करके लॉटरी स्टॉक शेयर मार्केट में जो लोग हैं। क्या होगा, 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक पंचम भाव के अधिपति बुध जो है वो षष्ठ भाव में अष्टम भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे, बना देंगे विपरीत राजयोग। यानी 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का प्रॉपर लाभ है। इसके बाद बुध जो है त्रिकोण भाव में चले जाएंगे, लक्ष्मी स्थान का मालिक जब लक्ष्मी स्थान में जाता है तो अत्यधिक शुभ और लाभकारी हो जाता है। यानी इस महीने जिनको भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, खुल के लगाइए, नुकसान की संभावनाएं ना के बराबर है। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। विदेश स्थान पे आपके जीवन में वर्तमान में तो केतु बैठा हुआ है, लेकिन 3 अक्टूबर से यही विराजमान हो जाएंगे मंगल और 30 अक्टूबर तक प्रॉपर 30 अक्टूबर तक जो है बन जाएगा मंगल और केतु का योग। कुंजवत ग्रह कहा जाता है केतु को, यानी मंगल के बल में वृद्धि कर देगा केतु। यानी आपके जीवन में 100% जो है 3 अक्टूबर के बाद से विदेश यात्रा का योग है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर जब मंगल बैठ जाएगा भाग्य स्थान में तो अपनी उच्च की दृष्टि द्वादश स्थान पर डालेगा। यानी 3 अक्टूबर के बाद विदेश जाने की संभावना, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, किसी कारण से विदेश जाने में वीजा, ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। ये बहुत ही बड़ा लाभ की स्थिति है। और यही मंगल अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी बैठ जाएगा, जो घर से दूर करने का प्रयास भी करेगा। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा इनकम का हाल। बिना पैसे के संसार में तो आज के समय में कुछ होना ही नहीं है। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपकी कुंडली में आय के अधिपति बृहस्पति हैं, जो वर्तमान समय में वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो इनका फल शुभ और लाभकारी है, क्योंकि धन भाव को भी ये देख रहे हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा धन की संभावनाओं को तो ये बेहतर बना करके रखा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वास्तविकता तौर पर देखा जाए तो आय स्थान में कोई प्रबलता आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल 18 अक्टूबर तक धन भाव में सूर्य की दृष्टि है। जब धन भाव में सूर्य की दृष्टि है तो आपके जीवन में 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के मध्य में मोटे धन की प्राप्ति निश्चित तौर पर होते हुए दिखेगी, इसमें कहीं से कोई शक तो नहीं है। लेकिन एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा, 18 अक्टूबर के बाद धन को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। अतः 18 अक्टूबर के बाद कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि नई नौकरी करियर में जो ग्रोथ होगा तुरंत से पैसा आना चालू भी तो नहीं हो सकता है, या व्यापार में। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, दाम्पत्य जीवन कारक आपकी कुंडली में कौन है। दाम्पत्य जीवन कारक आपकी कुंडली में सूर्य है। अष्टम भाव पे सूर्य विराजमान है। सप्तमेश का अष्टमेश होना ये बहुत ज्यादा शुभ तो नहीं माना जाएगा। अतः मैं एक बात अवश्य बोलूंगा, जिनका मैरिड लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब था, सेपरेशन था, मतभेद था या ससुराल पक्ष मतभेद था, उनके लिए 18 अक्टूबर तक कुछ खास बेहतर तो नहीं होगा। हालांकि जिनको दूसरा विवाह करना है या जिनको नए विवाह करने हैं, आपके लिए शुक्र का सप्तम भाव में जाना बेहतर है। मतलब 2 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में विवाह के योग अच्छे आएंगे। इसके अलावा 2 अक्टूबर के बाद आपके लव लाइफ में भी बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। लेकिन जिनका पहले से वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था या वैवाहिक जीवन में अविश्वासिता थी, तो आप लोगों के लिए 18 अक्टूबर से समय बेहतर है। इस समय बन जाएगा शुक्र का और सूर्य का राशि परिवर्तन राजयोग। यानी जिनका वैवाहिक जीवन में सेपरेशन था या फिर कह सकता हूं कानूनी परेशानी थी या ससुराल पक्ष मतभेद की स्थितियां बनी हुई थी, आपके लिए 18 अक्टूबर तक का इंतजार निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में इस पूरे महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल। भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपके कुंडली में कौन है। शुक्र। 2 अक्टूबर को शुक्र चले जाएंगे सप्तम भाव में। आपको पता होना चाहिए सप्तम भाव में जब शुक्र जाएंगे तो सप्तम भाव में जाने से बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग, और सप्तम भाव का शुक्र कारक भी होता है। यानी आपके जीवन में
2 अक्टूबर के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। किसी प्रकार का संपत्ति को लेकर विवाद है या मतभेदता है वह ठीक होगा। इसके अलावा जो है अगर आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे, हो सकता है नौकरी में या व्यवसाय में, इतने पैसे आएंगे कि आप खुद की संपत्ति बनाने में सफल हो जाएंगे। इसके अलावा जो है जैसे ही शुक्र सप्तम भाव में जाएगा, माता और पिता दोनों से तालमेल अच्छे होंगे। इस महीने पिता से तालमेल भी आपके अच्छे होंगे। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से भी इस महीने रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अंडर में जो फैमिली में काम करते हैं या फिर आपके अंडर में जो व्यवसाय या नौकरी में काम करते हैं, उन लोगों की तरफ से भी लाभ मिलेगा जो आपके प्रॉपर्टी या संपत्ति या कुछ महंगी गैजेट्स के लिए सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। मैंने इस महीने आपकी संपत्ति, करियर, माता पिता के लिए बहुत ही बेहतर, इसमें कोई शक नहीं है। बस मैरिड लाइफ में 18 अक्टूबर का बड़ा सुधार दिखता है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में संतान पक्ष का हाल और शिक्षा की स्थिति। शिक्षा कारक कौन है आपकी कुंडली में? बुध है, और बुध 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक उच्च का है, और फिर इसके बाद 19 अक्टूबर से पूरा महीना जो है ये भाग्य स्थान में रहेंगे, मतलब त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में रहेगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, इस महीने द्वितीय संतान से तालमेल या द्वितीय संतान कंसीव करना उसको 2 अक्टूबर से ठीक होना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई इंटरव्यू है या फिर कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में यह 1 अक्टूबर से, मतलब महीने की शुरुआत से होना तय है। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, किसी कारण से बार बार जो है शिक्षा अधूरी छूट रही थी या दोबारा अपनी शिक्षा को आप प्रारंभ करना चाहते थे जो नहीं हो पा रहा था, वह भी आपके जीवन में 1 अक्टूबर से सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। संतान की तरक्की भी है, संतान से मतभेदता थी वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। किसी कारण से संतान से दूरियां बनी हुई थी 1 अक्टूबर से वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा संतान कंसीव करने का गुड न्यूज भी आपको 1 अक्टूबर से आना चालू हो जाएगा। साथ में पंचमेश जब आपके जीवन में प्रबल होंगे तो अच्छे जगह पे एडमिशन के चांसेस बनेंगे। एजुकेशन लोन वगैरह के लेकर परेशान है वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। हाँ, इस समय एक बात मैं अवश्य बोलूंगा कि द्वितीय भाव पे जाएगा बुध की दृष्टि नीच का, तो आपको थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखना, मतलब ज्यादा मित्रों के चक्कर में, पारिवारिक लायबिलिटी के चक्कर में या ज्यादा पैसों के चक्कर में अपने माइंड को डिटेक्ट मत करिएगा। अगर आप माइंड को डिटेक्ट कर देते हैं तो दिक्कतें आ जाएंगी। तो आपको बस एक चीज ध्यान देना है कि आपको इन सभी चीजों से बच करके रहना है। कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल? 2 अक्टूबर से स्वास्थ्य आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद जब सूर्य नीच के होंगे तो थोड़ा सा यूरिन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, गर्भाशय से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस मामले में थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा 18 अक्टूबर के बाद। कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल या ससुराल पक्ष से किसी तरह की मतभेदता है तो उसकी स्थिति कैसी है? एकदम सीधी बात बोलता हूं, 1 अक्टूबर से इस मामले में आप विजयी हो रहे हैं। इसके अलावा कर्ज की मुक्ति 100% 1 अक्टूबर से सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे मैं बोलूंगा प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। लग्न भाव पे वक्री शनि चल रहा है जिसके चलते मन में बहुत अस्थिरता है, तो 1 महीने में 4 शनिवार आएंगे तो शनि मंदिर में जाकर के सरसों तेल का दीप अवश्य जलाइए या पीपल पेड़ के पास। कोशिश कीजिए प्रतिदिन 1 बार शिव चालीसा का पाठ कर लेने का, पूरे महीने आपको बहुत ही बेहतर हो जाएगा कुंभ राशि वाले। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण भविष्य फल मैंने प्रस्तुत कर दिया।